तो दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया, हमारी देश की गोदी मीडिया जो ये खबरें चला रही थी कि किसी भी तरह से हमास के लड़ाकों का खात्मा हो जाएगा और हमास के लड़ाके इजराइल की सेना का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की खबर जो हमारी देश की गोदी मीडिया चला रही थी, अब उन लोगों के चेहरे पूरी तरह से काले हो चुके हैं। उन लोगों की सच्चाई जो है अब सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि अब देश छोड़ो विदेश की मीडिया इस बात को कहने पर मजबूर हो चुकी है कि हमास के लड़ाके किसी भी तरह से इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की सेना की बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है, बहुत बुरी तरीके से हार हो रही है। दूसरे देशों के अंदर से ये बात सामने निकल कर आई है कि हमास के लड़ाकों की शक्ति के अंदर और उनकी ताकत के अंदर किसी भी तरह की गिरावट नहीं देखी गई है, किसी भी तरह से वो लोग कमजोर होते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसा कि इजराइल और हमारे देश की गोदी मीडिया ये खबर फैलाने में लगी हुई है कि हमास के लड़ाके दिन ब दिन मारे जा रहे हैं, हमास के लड़ाकों को आज इतने हमास के लड़ाके मारे गए, आज इतने लोगों को शहीद कर दिया गया। इस तरह की खबर जो हमारी देश की गोदी मीडिया झूठी खबर फैलाने में माहिर है, झूठी खबर जो फैला रही है, उस खबर को लेकर न्यूयॉर्क के टाइम्स पे एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार, एक वेबसाइट है, एक न्यूज कंपनी है, उसकी तरफ से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। वहां पर दावा किया जा रहा है कि हमास की सैन्य शक्ति में गिरावट का कोई संकेत नहीं है। साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया कि हमास की सैन्य शक्ति में या उसकी सेना के अंदर किसी भी तरह की जो है गिरावट का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरह से हमास के लड़ाके कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन हमारी देश की गोदी मीडिया इस खबर को चलाने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुकी है। वो किसी भी तरह से इजराइल को जीतता हुआ नजर दिखाना चाहती है, किसी भी तरह से इजराइल को जीतता हुआ दिखाना चाहती है और साबित करना चाहती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से यह खबर साफ तौर पर प्रकाशित कर दी गई है, साफ तौर पर आम कर दी गई है कि हमास की सैन्य शक्ति में गिरावट का कोई भी संकेत नहीं है, किसी भी तरह के उसमें कोई संकेत नहीं है, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमास के लड़ाके किसी भी तरह से कमजोर पड़ रहे हैं। दिन ब दिन जिस तरह से इजराइल की आईडीएफ सेना के अंदर शिकस्त खा रही है, जिस तरह से उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो खबरें आप लोगों से गोदी मीडिया पूरी तरह से छुपा रहा है। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने जिस तरह से सीरिया के दमिश्क के अंदर जो हमला किया था, जो हवाई हमले में एक वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे, उसके बाद इजराइल ने खुले लफ्जों में सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं, अब उसके बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह उसकी रडार पर है, उसके निशाने पर है। इजराइल अब हसन नसरुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा कर देगी। इस तरह की बात हमारी देश की गोदी मीडिया भी चीख चीख कर कह रही है और इजराइल भी चीख चीख कर ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से हम हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार देंगे। इजराइल ये दावा कर रहा है कि हम किसी भी कीमत पर हसन नसरुल्लाह को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, इजराइल द्वारा सीरिया में एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर की हत्या के बाद इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह अगले हैं, यानी कि वो दूसरे निशाने पर। अब वरिष्ठ कमांडर के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख यानी हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वो हसन नसरुल्लाह उनके निशाने पर हैं। अब वो इन पर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं पर ईरान की तरफ से साफ तौर पर कड़े लफ्जों में कड़ी चेतावनी दे दी गई है, जिसको सुनने के बाद शायद इजराइल जो है बंकरों के अंदर छुप गया था, क्योंकि इजराइल के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था, उसके बिजली के सारे सिस्टम पूरी तरह से हैक कर लिए गए थे और इजराइल पूरी तरह से अंधेरे में चला गया था। जिसके बाद इजराइल का नेतन्याहू और इसकी कैबिनेट जो है बंकरों के अंदर जाकर छुपने पर मजबूर हो गई थी। बंकर यानी तहखानों के अंदर जाकर छुपने पर मजबूर हो गई थी। वो डर रहा था कि ईरान ने जो साइबर अटैक किया है कहीं वो हम पर हमला न कर दे, इजराइल के नेतन्याहू को मौत के घाट ना उतार दे, क्योंकि ईरान दुनिया की सुपर पावर है। जिस तरह से इजराइल जो रोब झाड़ता था कि हम सुपर पावर है, तो अब उसको पता चल रहा है कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी सुपर पावर है। तो ईरान की तरफ से जो बड़ा बयान इजराइल को दिया गया है, जैसे इजराइल ने यह कह दिया कि हम हिजबुल्लाह के प्रमुख यानी लीडर हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार देंगे, तो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल को चेतावनी दी कि वह या उसके सहयोगी समूह वरिष्ठ कमांडर रजी मौसावी की हत्या का बदला लेने के लिए सीधी कार्रवाई करेंगे। ईरान की तरफ से यह बात कह दी गई है, उनके ईरान के गार्ड्स की तरफ से, लड़ाकों की तरफ से यह बात कह दी गई है कि जो मौसावी की हत्या की गई है, वरिष्ठ कमांडर रजी मौसावी की जो हत्या की है इजराइल ने, उसके लिए हम कोई चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे, सीधा हमला इजराइल के ऊपर करेंगे। अब ईरान का जो हम बदला है वो इजराइल को तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास जो सुपर शक्तियां हैं, जो सुपर पावर है, वो शायद इजराइल के पास भी नहीं है। इजराइल के पास ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी अमेरिका के पास भी नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की मिसाइलें ईरान आए दिन प्रकाशित करता रहता है, दुनिया को दिखाता रहता है, उन तस्वीरों को देखने के बाद यही आशंका लगाई जा सकती है कि इजराइल का पता नहीं कब खात्मा हो जाए, इजराइल का पता नहीं कब नक्शे से मिटा दिया जाए, क्योंकि ईरान इस वक्त अंदर ही अंदर बदले की आग के अंदर जलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर इजराइल भी उसको चेतावनी दे रहा है कि हिजबुल्लाह के सुपर लीडर जो हैं
हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहीं पर ईरान ने भी ये बात कह दी है कि जो इजराइल के हवाई हमले के अंदर जो हमला किया गया उसमें जो वरिष्ठ कमांडर रजी मूसा भी मारे गए हैं, उसके बदले के लिए इजराइल पर सीरी कार्रवाई की जाएगी। अब इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि एक तरफ ईरान उस पर हमला करेगा, दूसरी तरफ से यमन भी उस पर हमला कर रहा है, तीसरी तरफ हमास के लड़ाके तो उस पर भारी पड़ी रहे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल को भागे रास्ता नहीं मिल सकती है। लेकिन वहीं पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी रोना धोना शुरू कर दिया था। पिछली रिपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि वो कह रहा है कि हमारे ऊपर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हम पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं। जब इन लोगों ने हमले करने से पहले नहीं सोचा कि ये लोग सीरिया में हमला क्यों करें, सीरिया के दमिश्क में जो वरिष्ठ कमांडर मारे गए ईरान के, अब ईरान के हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह उनको भी मारने की इन्होंने चेतावनी दे दी है। तो चारों तरफ से इन पर हमले होना वाजिब है, वाजिब नहीं बल्कि फर्ज इन पर हमले होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।